दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अनिल दा ने 29 साल के फिल्म करियर में लगभग 100 फिल्मों को म्यूजिक दिया। अर्ली 60s में वो मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए और वहां ऑल इंडिया रेडियो के लाइट म्यूजिक डिवीजन में काम करते रहे। अनिल दा 2 साल तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। कुछ फूल खिले अरमानों के, पर जी भर के मुस्काना सके। कुछ फूल खिले अरमानों के, पर जी भर के मुस्काना सके। दिल रो रो खून हुआ फिर भी, दिल रो रो खून हुआ फिर भी, आँखों में आंसू आ ना सके। कुछ फूल खिले अरमानों के। जाने ये बंधन कब छूटे, दुख की जंजीरें कब टूटे। जाने ये बंधन कब छूटे, दुख की जंजीरें कब टूटे। देखो किस्मत की मजबूरी, देखो किस्मत की मजबूरी, वो आ ना सके हम जा ना सके। देखो किस्मत की मजबूरी। ओ मेरा उजड़ा है गुलशन खिल के, हाय बिछड़े हैं दो दिल मिल के, हाय बिछड़े हैं दो दिल मिल के। वो हमको पाकर खो बैठे, वो हमको पाकर खो बैठे, हम उनको खोकर पा ना सके। कुछ फूल खिले अरमानों के, पर जी भर के मुस्का ना सके। कुछ फूल खिले अरमानों के। एक और आवाज थी जो अनिल दा की हिंदी फिल्मों को देन थी। इस आवाज ने अनिल दा की ज्यादातर फिल्मों के गाने गाए। ये थी मीना कपूर, अनिल दा की दूसरी पत्नी। चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे।
चाहे कितनी कठिन डगर हो, हम कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे, चाहे कितनी कठिन डगर हो। जिस पथ पर तुम चरण धरोगे, जिस पथ पर तुम चरण धरोगे, अपने नैन बिछाऊंगी, तुम्हारे पथ के कांटों को पलकों से उठाती जाऊंगी, तुम्हारे पथ के कांटों को पलकों से उठाती जाऊंगी। जब लग प्राण रहेंगे, जब लग प्राण रहेंगे, एक दूजे का साथ निभाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे, चाहे कितनी कठिन डगर हो। इस दुखियारे जग में तुम ही नैनन का उजियारा हो, सोने लंबे जीवन पथ का तुम ही एक सहारा हो, सोने लंबे जीवन पथ का तुम ही एक सहारा हो। तुम संग हो तो पाँव मेरे कभी न ठोकर खाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे, चाहे कितनी कठिन डगर हो। हमको मिलकर इस दुखियारी जग को स्वर्ग बनाना है, हमको मिलकर इस दुखियारी जग को स्वर्ग बनाना है। सब अपने हैं, सबको मानवता का प्यार सिखाना है, सब अपने हैं, सबको मानवता का प्यार सिखाना है। जो सबको उजियारा दे, एक ऐसी ज्योत जगाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे, चाहे कितनी कठिन डगर हो। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। अनिल दा ने हिंदी फिल्म संगीत को नए आयाम दिए। हिंदी फिल्मों को उनके कंट्रीब्यूशन के किस्से जारी रहेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में भी। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, जो इस पर भी न हो समझे, तो उस बुत से खुदा समझे। आईन को हम रोज बदल सकते हैं, अखलाक में तरमीम नहीं हो सकती। हम रोज नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती।
जो हंसकर तीर खाए वाकई सीना उसी का है, शहादत जिसको मिल जाए यहाँ जीना उसी का है। ये कहकर ले लिया छम्मों ने मेरे गाल पर बोसा, जो खुद बढ़कर उठाले हाथ में मीना उसी का है। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उर्दू नाम है मेरा। मुझे फिरकों में मत बांटो, मेरा मजहब मोहब्बत है। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए दिल्ली उर्दू अकेडमी के जेर एहतमाम जश्न जमहूरियत के मौके पर लाल किला में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बात, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगमे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल का प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा, मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली असेंबली का आज पहला दिन, केजरीवाल को कल साबित करनी है अक्सरियत। दिल्ली के बाद हरियाणा अगला निशाना, आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव का ऐलान। 2009 गोवा धमाके में सनातन संस्था से ताल्लुक रखने वाले 6 मुलजमीन बरी, खुसूसी अदालत का फैसला। अमेरिकी सिफारत खाने में हिंदुस्तानी स्टाफ की तनख्वाहों का मामला, अमेरिका ने कहा मकामी कानून के मुताबिक दी जाती है तनख्वाहें। और शाम में कीमियाई हथियारों की तल्फी से मुताल्लिक डेडलाइन खत्म, डेडलाइन के अंदर हथियारों को तल्फ करने में शाम रहा नाकाम। और अब खबरें तफसील से। नई तश्कील शुदा दिल्ली असेंबली के इजलास का आज पहला दिन है। ब्यूरोक्रेट से वजीर आला बने अरविंद केजरीवाल की इनिंग का आज असेंबली में बाज़ाब्ता आगाज हो रहा है। दिल्ली असेंबली का यह इफ्तिताही इजलास 7 जनवरी तक चलेगा। इस इजलास के दौरान कल वजीर आला अरविंद केजरीवाल एतमाद का वोट हासिल करने वाले हैं। नए MLAs को आज हलफ दिलाया जाएगा। 3 जनवरी को असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। 6 जनवरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग असेंबली से खिताब करेंगे, जबकि 7 को लेफ्टिनेंट गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिसा होगा। आम आदमी पार्टी ने असेंबली स्पीकर के ओहदे के लिए अपनी पार्टी के MLA MS धेर को अपना उम्मीदवार बनाया है। जराये के मुताबिक कांग्रेस के सीनियर लीडर मतीन अहमद कारगुजार स्पीकर होंगे। तजस्सुस को खत्म करते हुए वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने
धेर के नाम का ऐलान किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जमातें स्पीकर के इंतखाबात पर खामोशी बनाए हुए हैं। एमएस धेर पहली बार एमएलए मुंतखब हुए हैं। वो दिल्ली की जंगपुरा असेंबली सीट की नुमाइंदगी करते हैं। और दिल्ली असेंबली के बारे में तफसील से गुफ्तगू करते हैं। हमारे नुमाइंदे पुष्कल लाइन से जुड़ गए हैं। पुष्कल, असेंबली का आज पहला इफ्तिताही दिन है, क्या कुछ देखने को मिला आपको अभी तक? देखिए, मैं बता दूं, गिलानी की 2 बजे जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है और काफी सियासी हलकों में काफी चर्चा है कि क्या प्रोटेम स्पीकर बहुमत साबित जो विश्वास मत हासिल होना है कल, क्या उसमें भाग लेंगे। यही बड़ी खबर जरूर आ रही है कि प्रोटेम स्पीकर कल बहुमत जो हासिल करने की जो प्रक्रिया है उसमें वो एक स्पीकर की भूमिका निभाएंगे। पहली बार हो रहा है, क्योंकि संविधान विशेषज्ञ ये मानते हैं कि स्पीकर जो अस्थायी स्पीकर होता है वो बहुमत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी कार्रवाई करता है। लेकिन पहली बार दिल्ली सरकार के इतिहास में पहली बार है जब प्रोटेम स्पीकर बहुमत साबित करने की कार्रवाई को पूरा करेंगे। मैं बता दूं कि 2 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मसीन अहमद को, जिस तरह से केजरीवाल ने कल बताया, खुलासा किया कि मसीन अहमद प्रोटेम स्पीकर होंगे, तो आज वो सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी और कल जिस तरह से विश्वास मत हासिल करने की कार्रवाई होगी, काफी पेचीदा मामला जरूर है कि क्या सरकार रह पाएगी। जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि 45 घंटे हमें काम करने हैं और कई बड़े फैसले लेने हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है उनको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस इनकी सरकार को गिरा सकती है, चलने नहीं देगी। तो उन्होंने कई बार, क्योंकि आज भी उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा था कि हमें जल्द से जल्द कई जनता के पक्ष में कई बड़े फैसले लेने हैं। तो हो सकता है कि उन्हें डर है कि बीजेपी और कांग्रेस उनकी सरकार को कल जिस तरह से विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें उनका साथ नहीं देंगे और सरकार गिर सकती है। बड़ी खबर यही हो सकती है कि आज जी पुष्कल, एक चीज जानना चाहेंगे इस बीच, जिस तरह से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के पास ये बात तय हो चुकी थी कि कांग्रेस समर्थन कर रही है और ये कायदे के मुताबिक भी कहा जा रहा था कि 6 महीने तक सरकार को कोई धक्का नहीं लगेगा। ये विश्वास मत तो एक फॉर्मेलिटीज के तौर पर ये काम होगा, कांग्रेस भी साथ रहने का वादा कर चुकी थी, तो ये इस तरह का शुभा क्यों हो रहा है कल के लिए? देखिए, केजरीवाल को ये लगता है कि जिस तरह से अंदर खाने में जिस तरह से समीकरण बैठाए जा रहे हैं कि उनकी सरकार को गिरा सकती है कांग्रेस और बीजेपी, जिस तरह से केजरीवाल ने और तुरंत सरकार बनते ही तुरंत 2 अहम बड़े फैसले लिए हैं। पानी का फैसला लिया है और कल जिस तरह से उन्होंने बिजली का फैसला लिया, काफी अहम फैसला जनता के पक्ष में जरूर लिया है, ऐलान किया है। और मैं बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने कल सीएजी से मुलाकात कर तीनों कंपनियां हैं जो बिजली की, उनके खिलाफ ऑडिट करने की बात कही है, तो कहीं न कहीं सरकार को लगता है, खासकर कांग्रेस को लगता है, बीजेपी को, कि क्या आम आदमी पार्टी जनता के पक्ष में इस तरह के फैसले करके जनता का वोट, जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो हासिल करने में लग गई है। अब कल देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस सरकार जिस तरह से, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ये कहा था कि विधानसभा में बाहर से समर्थन दे रहे, क्या उनका पक्ष क्या होगा। अभी तक उन्होंने ये कहा है कि वो विधानसभा में बाहर से समर्थन देंगे और सरकार को गिरने नहीं देंगे, लेकिन कल जिस तरह का मुकाबला होगा, जिस तरह का रोचक दृश्य देखने को मिलेगा कि क्या सरकार रह पाएगी या सरकार गिर पाएगी, कल तक वेट करना जरूर होगा। काफी दिलचस्प जरूर होगा। जी पुष्कल, आज 2 बजे असेंबली का इजलास शुरू होना है, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में किसी तरह की उथल पुथल आपको देखने को मिली है? क्या कुछ हो रहा है वहां पर? देखिए, वहां पे अभी जिस तरह से बीजेपी ने साफ तौर पर कहा वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है, जिस तरह से उनके वरिष्ठ नेता जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जगदीश मुखी जो वरिष्ठ नेता है, 5 बार से विधायक रह चुके हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया था। उन्होंने साफ तौर से पार्टी के आला कमान के उस पर उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बनेंगे। कहीं न कहीं एक बार निशाना जरूर उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर जरूर साधा है। इस तरह के
व्यवहार को लेके कि क्या उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनने के लिए जिस तरह से नजीब जंग ने न्योता दिया था, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में राजनीति जरूर चल रही है। फिलहाल वो वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं कि कांग्रेस की क्या किस तरह की प्रक्रिया होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया आगे होगी, वो देखना दिलचस्प होगा। और कल तक मैं बता दूं कि कल आज शाम तक पूरा जो समीकरण है उस साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा कि कल किस तरह की सियासी हलकों में चर्चा होनी है और क्या आम आदमी पार्टी आज और कल की कार्रवाई को देखें पुष्कल, आज और कल की कार्रवाई को देखें तो कांग्रेस खेमे में क्या खिचड़ी पक रही है? देखिए, कांग्रेस अभी भी ये बोल रही है कि वो इसके साथ आम आदमी पार्टी को बाहर से समर्थन दे रही है। जिस तरह से कल अरविंद केजरीवाल ने खुद नाम लिया मतीन अहमद का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन अहमद है, वो प्रोटेम स्पीकर होंगे। और पहले जिस तरह से शोएब इकबाल का नाम चर्चा में था कि शोएब इकबाल को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन शोएब इकबाल ने नजीब जंग से मुलाकात कर इस बात को इनकार कर दिया कि वो प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकते। अगर अस्थायी स्पीकर की बात उन पर विचार करें तो सोच सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी फिलहाल कांग्रेस विधानसभा में बाहर से समर्थन दे रही है, लेकिन कल जिस तरह से उनके 8 विधायक हैं, उन्हें एक विधायक क्या करते हैं ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि क्या विधायक अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उनके जो आंकड़े हैं वो कम हो सकती है। अगर 2 विधायक भी बीमार पड़ जाते हैं या कहीं चले जाते हैं तो उनके आंकड़े जरूर अब्सेंट कर जाते हैं, नहीं उपस्थित होते हैं। तो 36 का आंकड़ा आम आदमी पार्टी की नहीं पहुंचता। तो फिलहाल कांग्रेस ये बता रही है जो आला कमान है कि सभी विधायक एक ठीक है और कल विश्वास मत हासिल करने में आम आदमी पार्टी का कल कांग्रेस का असली रूप सामने आ सकता है कि वो किस तरह से हुकूमत के साथ है या नहीं है। शुक्रिया पुष्कल। जीते दिल्ली से हमारे नुमाइंदे पुष्कल तफसीलात दे रहे थे। जिस तरह से कांग्रेस पर अभी शक जाहिर किया जा रहा है, केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने जैसे कहा कि 47 घंटे में काम करना है, वक्त कम है, यानी शुबा बराबर लगा हुआ है कि कांग्रेस कल क्या करेगी एहतमाद का वोट हासिल करने के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गैर मामूली कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमाने का मंसूबा रखती है। आम आदमी पार्टी के लीडर योगेंद्र यादव ने CNN IBN से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को मुल्क भर में सबसे अच्छा रद्देमल हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिला है और पार्टी मुतल्लिका रियासतों में अपनी सरगर्मियों को वसअत देगी। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले योगेंद्र यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में हुसूल अराजी और रॉबर्ट वाड्रा के मामलों को उठाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली सिर्फ इब्तिदा है और पार्टी मुल्क को मुतबादिल सियासी निजाम देने का अज़्म रखती है। योगेंद्र यादव ने मजीद कहा कि वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बीस किलो लीटर मुफ्त पानी के बाद केजरीवाल हुकूमत ने अपने दूसरे वादे को वफा करने की जानिब कदम बढ़ाया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल में 50% की कटौती का ऐलान किया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि कैग के ऑडिट के बाद अवाम को मजीद राहत मिलने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर पर अमलावरी करते हुए बिजली के बिल में कटौती का ऐलान कर दिया है। दिल्ली काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला केजरीवाल ने वाज़ेह किया कि 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सारिफीन के बिल में 50% की कमी की जाएगी। 0 से 200 यूनिट कंजम्पशन करते हैं और 201 से 400 यूनिट तक कंजम्पशन करते हैं, उनके रेट आधे किए जाएंगे। उनको एक तरह से 50% सब्सिडी दी जाएगी। अभी इन कैटेगरीज में थोड़ी सब्सिडी थी, लेकिन टोटल सब्सिडी मिला के 50% सब्सिडी दी जाएगी। 3 महीने 1 जनवरी से लागू होगा, 31 मार्च तक। खराबी सेहत के बावजूद केजरीवाल ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शशिकांत शर्मा से मुलाकात की और बिजली कंपनियों का ऑडिट करने की अपील की। हालांकि अभी तक कैग का रद्देअमल सामने नहीं आया है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि ऑडिट के नताइज के बाद सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि CAG का ऑडिट हो बिजली कंपनियों का। ऑडिट होने के बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे तो ऑडिट के मुताबिक फिर देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है
हमें उम्मीद है कि ऑडिट के नतीजे जो होंगे उसमें शायद सब्सिडी देने की जरूरत ही ना पड़े। दिल्ली हुकूमत के इस ऐलान से तकरीबन 28 लाख बिजली सारिफिन को फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के मुताबिक केजरीवाल हुकूमत के ऐलान पर अमलावरी हो तो आवाम को राहत मिलेगी। वहीं बीजेपी ने हुकूमत के ऐलान से बिजली कंपनियों को फायदा और सरकारी खजाने को नुकसान होने की बात कही है। अच्छी बात है, ये सब कमिटमेंट था, कमिटमेंट पूरा हो, घोषणाएं तो हो रही हैं, ये घोषणाएं लागू भी हो जाएं और 2-4-6 महीने में अंदाजा होगा कि दिल्ली की जनता को सचमुच इससे फायदा हुआ। अगर फायदा होता है तो ये स्वागत योग्य बात है। देखिए, अगर बेल आउट किया जाता है, सरकारी खजाने से पैसा दिया जा रहा है कंपनियों को, तो मुझे लगता है कि वास्तविकता में जो बिजली कंपनियों के भ्रष्टाचार को खत्म करके या कम करके या उसको बेनकाब करके और बिजली की दरों को 50% किया जाता तो वो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन था। लेकिन मात्र सरकार के खजाने से पैसा निकालकर कंपनियों को और दे देना एक मुश्त, तो ये फौरी तौर पर तो राहत नजर आ सकती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बिजली की दरों में तो कोई कमी नहीं हुई। गोवा बम धमाके मामले में अदालत ने दाएं बाजू की तंजीम सनातन संस्था से ताल्लुक रखने वाले तमाम 6 मुलजमीन को इल्जामात से बरी कर दिया है। गोवा की खुसूसी अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर मुलजमीन को बरी करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि गोवा में 16 अक्टूबर 2009 में एक मजहबी तकरीब के दौरान बम धमाका हुआ था, जिसके बाद बम धमाके के इल्जाम में सनातन संस्था से ताल्लुक रखने वाले 6 मुलजमीन को गिरफ्तार किया गया था। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। भ्रष्टाचार का कैंसर, कैसे हिंदुस्तान को मुक्त करें इस भीषण बीमारी से। जो मामला सीबीआई को लोकपाल देगी वो लोकपाल को ही जवाब देगी। सरकारी सेवाएं जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा करप्शन आम आदमी फेस करता है। इम्प्लीमेंटेशन की कमियां हैं, कमियों को एड्रेस करना चाहिए। हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दे, जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है वो एकदम खत्म हो सकता है। ये तो एकदम अनिवार्य है। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ईटीवी उर्दू पर। उत्तर प्रदेश के काकोरी में वाक़ खानकाह काज़मिया कलंदरिया रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की क्या है तारीखी अहमियत। देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदा बुध की रात 8:30 बजे और जुमा की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड में मकामी बीजेपी लीडरों ने झारखंड के वजीर मन्नान मलिक के मोदी से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए उन्हें वजारत से हटाने का मुतालबा किया है। शिमाली हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ठंड से लोगों का बुरा हाल हो रहा है, जिससे आवाम को परेशानियों का सामना है। बहुत ठंड पड़ रही है भाई। आज तो यहाँ पे अच्छे खासे हैं, हम लोग निकलते हैं सुबह, बस यही लगता है कि जितने जल्दी सूर्य देवता सामने आए हम लोगों को ठंड को थोड़ी राहत मिले। गर्म बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, आदमी घर से निकल नहीं पा रहा, नौकरी के लिए जा रहा है लेकिन उसको मजबूरी पड़ रही है जाने के लिए, समझ लीजिए बहुत मुसीबत में निकल रहा है घर। अरे ठंड से बड़ी दिक्कत हो रही है, हम लोग
पन्नी जला जला के ताप रहे हैं। बताओ, नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रही हमारे लिए। ठंड तो बहुत ज्यादा ठंड है जी, ऐसी ठंड मैंने कभी नहीं देखी और मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ ठंड में। बारिश कभी